हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 106 है। इन प्रैक्टिस सेट में आपको रेलवे द्वारा पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रूप में कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो देखेंगे दोबारा से, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार मिला हुआ है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपके पास में रहेगा 5 सेकंड का समय। ठीक है, आज हम टोटल 38 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। 38 क्वेश्चन टोटल कवर कराएंगे। ठीक है, तो बताएंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा फर्स्ट का ए नंबर, अनुच्छेद 85 में दिया गया है। ठीक है, देखेंगे हम लोग बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी कुछ कलेक्ट करेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 72 है, तो अनुच्छेद 72 में क्या होता है? राष्ट्रपति को कुछ मामले में क्षमादान प्रदान करने, दंडादेश को निलंबित करने, माफ करने या उसको कम करने का अधिकार मिला हुआ है इसमें, अनुच्छेद 72 में। देखेंगे सी नंबर, अनुच्छेद 61। तो सबको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल है ये 61। ये क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की इसमें जानकारी दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, देखेंगे डी नंबर, अनुच्छेद 84। तो अनुच्छेद 84 क्या कहता है? भारतीय संसद का सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आवश्यक योग्यताएं दी गई हैं अनुच्छेद 84 में। यानी कि भारतीय संसद का अगर सदस्य बनना है तो जो भी योग्यताएं अनुच्छेद 84 में दी गई हैं वही सब होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसलिए आपको जानकारी प्रदान की गई। ठीक है, तो ऐसे जो भी ऑप्शंस में इंपॉर्टेंट रहेगा उस सारी जानकारी आपको दी जाएगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो पानीपत की जो टोटल लड़ाइयाँ हुई थी वो हुई थी 3। ठीक है, 3 लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक था वह कौन था? तो 3 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, हेमचंद विक्रमादित्य था दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अली अकबर खान का संबंध किससे है? अली अकबर खान का संबंध किससे है? कौन सा हो जाएगा? चौथे का हो जाएगा बी नंबर, सरोद वादक हैं अली अकबर खान। ठीक है, अली अकबर खान कौन है? सरोद वादक से संबंधित हैं। देखेंगे अगला 5 नंबर क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 5वें का डी नंबर सही, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। देखेंगे बाकी के ऑप्शन। तो ऑप्शन जो ए है आपका 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल को। 15 मई को क्या होता है? 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस होता है। 20 सितंबर को क्या होता है? 20 सितंबर को होता है राष्ट्रीय बाल देखभाल दिवस। राष्ट्रीय बाल देखभाल दिवस। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था?
तो गोवा जो राज्य है इसका निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आर्टिकल 56वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था गोवा राज्य का निर्माण। ओके, चलिए देखते हैं। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो 7वें का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, पोआइज। पोआइज है श्यानता की एसआई इकाई। क्या है? पोआइज है श्यानता की एसआई इकाई। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष इसे घोषित किया गया था? किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो हो जाएगा 8वें का ऑप्शन बी सही, 1975 ईस्वी को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? तो 9वें का हो जाएगा ऑप्शन बी सही, सलमान रुश्दी हैं मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक। ठीक है, अगला हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? तो सबको पता होना चाहिए ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश किस आर्टिकल में है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 का अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश। देखेंगे हम लोग बाकी के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। देखेंगे बाकी का ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित करता है। आर्टिकल 12 क्या करता है? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित करता है। आर्टिकल 12। ऑप्शन बी देखेंगे, अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान के राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है। यह दिया गया है 38 नंबर में। भारतीय संविधान के जो राज्य हैं नीति के निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है, यह कहता है 38 नंबर। ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है अनुच्छेद 51 में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? मैं ही राज्य हूँ ये कथन किसका था? तो 11 का हो जाएगा ए नंबर सही, लुई 14वां। लुई 14वें का शब्द था मैं ही राज्य हूँ। देखेंगे अगला 12 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो मानव शरीर में जो वसा का निष्कासन होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा? ए नंबर सही, गुर्दा। गुर्दा के माध्यम से होता है। लीवर इसी को बोलते हैं इंग्लिश में, लीवर या गुर्दा के माध्यम से होता है। ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जवान भी कहते हैं। भारतीय सैनिकों को किस नाम से जाना जाता है? जवान उपनाम से जाना जाता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह किसे दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है 4, ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका कौन सा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, विल्हेम कॉनराड, विल्हेम कॉनराड रोंटगेन जो जर्मनी के थे। ठीक है, इनको सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रांड बैंक, ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा 15वें का कौन सा? अटलांटिक महासागर में स्थित है ग्रांड बैंक। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का कौन सा सही? हैदराबाद में है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ को किस द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेगुलर क्लासेज अपलोड की जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी पीछे मत रहें, आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पता चलता रहेगा कब वीडियो अपलोड हुआ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता आपका इसमें। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट आप लोग करें चैनल में। ठीक है, अपना योगदान अवश्य दें। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए नंबर, अमेरिका में है वॉल स्ट्रीट। ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अवश्य रिप्लाई दिया करें। ओके, चलिए देखेंगे, संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो संघ लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, संघ लोकसभा आयोग के जो सदस्य होते हैं, वह किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ए नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, नेपाली सैनिकों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो नेपाली सैनिकों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी से, गोरखा। ठीक है, गोरखा नाम से जाना जाता है। देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बेगमपेट जो हवाई अड्डा है वह कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही, हैदराबाद में है बेगमपेट हवाई अड्डा। ओके, चलिए देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा 22 का बी नंबर, 1929 में फहराया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में 1929 में फहराया गया था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 23, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था डीएनए संरचना का मॉडल। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा किस अक्षांश पर स्थित है?
तो भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा किस अक्षांश पर स्थित है? तो भारत की अवस्थिति स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि भारत किस अक्षांश में है, किस गोलार्ध में है। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। 37.6 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, ये जो डैश का चिन्ह होता है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है डैश, सिंगल डैश है तो इसको मिनट बोलते हैं, अगर यही डबल डैश होता तो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया था? 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, 2013 को घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मिसप्रिंट है लेकिन हम आपको रीड कर दे रहे हैं। क्या है? रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यानी प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? अभी अभी क्वेश्चन आया था ऊपर कि भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल किसको मिला था। अब यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट किया है कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल किसको मिला था। चारों ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो रसायन के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ए नंबर सही हो जाएगा। जेकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ, ये कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। ठीक है, इनको रसायन का सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन फिर नोबेल से ही है। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस देश के निवासी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस देश के निवासी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही? तो यह डी सही हो जाएगा। नॉर्वे व हॉलैंड को संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, नॉर्वे व हॉलैंड को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो आपको बताना है कि किन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किन को दिया गया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर दें। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर अवश्य किया करें, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, दूसरे बच्चों को भी और आपको भी नॉलेज बढ़ता है, आपका भी नॉलेज बढ़ता है। देखेंगे नेक्स्ट, ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? तो आपके चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। अमेरिकी सैनिकों का उपनाम क्या है? अमेरिकी सैनिकों का उपनाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अभी पूछा गया था भारतीय सैनिकों का उपनाम, फिर पूछा गया था नेपाली सैनिकों का उपनाम, अब पूछा है अमेरिकी सैनिकों का उपनाम क्या है? तो 29 का हो जाएगा सी नंबर, जी आई बोलते हैं अमेरिकी सैनिकों के उपनाम को। ठीक है, सैनिकों का उपनाम क्या है? जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये तो बच्चे को पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन इसका सही है आपका ए नंबर, एस भंडार नायके थी। ठीक है, विश्व की, और भारत की प्रथम कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो एस भंडार नायके कहाँ की प्रधानमंत्री थी? तो ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, कैमरे का लेंस बनाने में कौन सा कांच प्रयोग होता है? तो कैमरे का
लेंस बनाने में कौन सा कांच यूज होता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही। फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है कैमरे का लेंस बनाने में। कौन सा? फ्लिंट कांच। देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ऑप्शन हो जाएगा 32 का ए नंबर, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट था। नेक्स्ट हो जाएगा 33 नंबर क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अब बताना है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा 33 का सी, एमिल एडोल्फ वान बेहरिंग। एमिल एडोल्फ वान बेहरिंग थे चिकित्सा के क्षेत्र में पाने वाले नोबेल पुरस्कार। ठीक है, प्रथम नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र का। देखेंगे अगला, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन डी हो जाएगा 1996 ईस्वी में। अगला हो जाएगा 35 नंबर, अमेरिकी संसद को कहा जाता है? तो अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन इसका बी नंबर सही, कांग्रेस कहा जाता है अमेरिकी संसद को। बाकी के ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है संसद, तो भारतीय पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। ठीक है, भारत की जो संसद है उसको संसद ही कहा जाता है। ऑप्शन सी है फ्लोकेटिंग। फ्लोकेटिंग क्या है? फ्लोकेटिंग, डेनमार्क की संसद को फ्लोकेटिंग कहा जाता है। और डेनमार्क की जो राजधानी है वह क्या है? कोपेनहेगन है, जापान की डेनमार्क की राजधानी। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डी नंबर ऑप्शन देखेंगे डायट, तो डायट कहाँ की संसद है? तो यह है जापान देश की संसद है डायट। ठीक है, और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सबको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य देवता को समर्पित है। तो यह उड़ीसा में है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है। ठीक है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर, डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट जो है किस धातु का अयस्क है? 37 का हो जाएगा बी नंबर, मैग्नीशियम धातु का अयस्क है डोलोमाइट। ठीक है, अगला हो जाएगा और आज का लास्ट क्वेश्चन, जॉन बुल, जॉन बुल किन लोगों का उपनाम है? जॉन बुल जो है किन लोगों का उपनाम है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, अंग्रेजों का उपनाम जो था जॉन बुल था। ठीक है, जॉन बुल अंग्रेजों का उपनाम है। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस पाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में अवश्य शेयर करें। ठीक है, क्योंकि लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। तो ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।